हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 45। इस सिलेक्शन बैच में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, कंपेयर डिकेंस विद शेक्सपियर इन मेकिंग अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लेश एंड ब्लड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट कंपेयर्ड डिकेंस विद शेक्सपियर इन मेकिंग अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लेश एंड ब्लड। क्वेश्चन नंबर 881, हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर? रॉबर्ट ग्रीन, बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, जी.बी. शॉ। नो मैन, कोई भी आदमी लिख नहीं सकेगा अ बेटर ट्रेजेडी, इतनी बेटर ट्रेजेडी देन लियर, लियर के अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 881 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी.बी. शॉ ने लिखा है कि लियर से अच्छी कोई और ट्रेजेडी लिख नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 882, हेपर्स, न्यूम्फ, जूनो आर स्पिरिट्स इन। ये स्पिरिट्स किस प्ले में आती है? कोरियोलिनस में, सिम्बलिन में, पेरिकल्स में, द टेम्पेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 882 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द टेम्पेस्ट, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है। इसी में स्पिरिट्स आती है, हेपर्स, न्यूम्फ एंड जूनो। Question number 883. By Milton, overall message conveyed the importance of embracing adversity and finding purpose in limitations. On his blindness, Lycidas, Paradise Lost of Education. मिल्टन मैसेज कन्वे करते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग एडवर्सिटी एंड फाइंडिंग पर्पस इन लिमिटेशन, कि अपने किस वर्क में ये मैसेज कन्वे करते हैं? ऑन इज ब्लाइंडनेस में, लाइसिडास में, पैराडाइज लॉस्ट में, या ऑफ एजुकेशन में। क्वेश्चन नंबर 883 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑन इज ब्लाइंडनेस में मिल्टन कन्वे करते हैं मैसेज की द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्ब्रेसिंग एडवर्सिटी एंड फाइंडिंग पर्पस इन लिमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 884, व्हाट डज हैमलेट कॉल पोलोनियस? हैमलेट पोलोनियस को क्या कहकर बुलाते हैं? मंकी, रैबिट, फिशमोंगर या नन। क्वेश्चन नंबर 884 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिशमोंगर कह के बुलाते हैं पोलोनियस को। इन हैमलेट, हैमलेट कॉल्स पोलोनियस अ फिशमोंगर एंड अ टीडियस ओल्ड फूल, बोथ आर इंसल्ट। पोलोनियस की इंसल्ट करने के लिए हैमलेट पोलोनियस को फिशमोंगर कहता है, टीडियस ओल्ड फूल कहता है। क्वेश्चन नंबर 885, हु रोट, किसने लिखा है, नेचर हरसेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन एंड जॉय टू बियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन? बेन जॉनसन ने, डॉक्टर जॉनसन ने, जॉन मिल्टन ने, या नन। क्वेश्चन नंबर 885 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेन जॉनसन ने लिखा है, नेचर हर सेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन एंड जॉय टू बियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन। बेन जॉनसन ने अपनी पोएम टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर में ये लाइन लिखी है विलियम शेक्सपियर के लिए। क्वेश्चन नंबर 886, इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, मैकबेथ's guilty conscience is most prominently revealed during पोर्टर सीन, बैंकेट सीन, स्लीप वॉकिंग सीन, या गन पाउडर प्लॉट। विलियम शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ। मैकबेथ को गिल्टी होती है और उसकी अंतर आत्मा की आवाज़ आती है। वो किस सीन में दिखाया गया है? पोर्टर सीन में दिखाया गया है, बैंकेट सीन में, स्लीप वॉकिंग सीन में, या गन पाउडर प्लॉट में। क्वेश्चन नंबर 886 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकेट सीन में दिखाया गया है मैकबेथ की गिल्टी।
अब आपको ये भी याद रखना है कि ये सीन किस प्ले में आया है। पोर्टा सीन, बैंकेट सीन, स्लीप वॉकिंग सीन और गन पाउडर प्लॉट, ये सारे मैकबेथ प्ले में आए हैं। आपको ये भी याद करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कॉमिक रिलीफ को दर्शाता है। पोर्टा सीन, बैंकेट सीन या स्लीप वॉकिंग सीन या गन पाउडर प्लॉट, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कॉमिक रिलीफ को दर्शाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए अब इसका। द स्लीप वॉकिंग सीन इन मैकबेथ इज अ फेमस सीन इन एक्ट 5 सीन फर्स्ट। स्लीप वॉकिंग सीन आता है एक्ट 5 में और सीन फर्स्ट में। इन दिस सीन लेडी मैकबेथ स्लीप वॉक्स while reliving the murders she and Macbeth committed। इस सीन में लेडी मैकबेथ नींद में चलती है और नींद में चलते चलते वो उस मर्डर को याद करती है जो कि लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ने मिलकर किया था। द पोर्टर सीन इन मैकबेथ एक्ट 2 सीन थर्ड। जो पोर्टर सीन आता है तो एक्ट 2 और सीन थर्ड में आता है। वेयर अ ड्रंकन पोर्टर आंसर द नॉकिंग एट द गेट, द पोर्टर प्ले द रोल ऑफ द डेविल पोर्टर एट द गेट्स ऑफ हेल। यहाँ पे पोर्टर सीन में जो पोर्टर होता है वो एक रोल प्ले करता है। वो रोल होता है डेविल पोर्टर का। डेविल पोर्टर का एक रोल प्ले करता है हेल के गेट पर। क्वेश्चन नंबर 887। शेक्सपियर पोएट्री इज कैरेक्टरलेस, दैट is does not reflect the individual Shakespeare, but John Milton himself is in every line of Paradise Lost। Who says? किसने कहा है? पैटिसन, हचिंसन, कॉलरिज या अर्नोल्ड? क्वेश्चन नंबर 887 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सैमुअल टेलर कॉलेज ने कहा है शेक्सपियर पोएट्री इज कैरेक्टरलेस, दैट इज it does not reflect the individual Shakespeare, but John Milton himself is in every line of the Paradise Lost। या तो पूरा स्टेटमेंट पूछ लेंगे या इतना भी पूछ लेंगे, जॉन मिल्टन हिमसेल्फ इज इन एवरी लाइन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, ये किसने कहा है? तो ये भी कॉलरिज ने ही कहा है। क्वेश्चन नंबर 888। किसने किसके बारे में कहा है ये स्टेटमेंट? इन द श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ हिज रिदम एंड डिक्शन ही इज एज एडमायरेबल एज वर्जिल और दांते, एंड इन दिस रिस्पेक्ट ही इज यूनिक अमंगस्ट अस। हु सेड अबाउट हुम? किसने किसके बारे में कहा है? पैटिसन ने हचिंसन के बारे में कहा है, हचिंसन ने पैटिसन के बारे में कहा है, या कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है, या मैथ्यू अर्नोल्ड ने जॉन मिल्टन के बारे में कहा है? क्वेश्चन नंबर 888 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जॉन मिल्टन के बारे में कहा है इन द श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ हिज रिदम एंड डिक्शन ही इज एज एडमायरेबल एज वर्जिल और दांते, एंड इन दिस रिस्पेक्ट ही इज यूनिक अमंगस्ट अस। क्वेश्चन नंबर 889। वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, नोबडी एवर विश इट लॉन्गर। हु सेज? किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 889 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉक्टर जॉनसन ने कहा है वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, नोबडी एवर विश इट लॉन्गर। क्वेश्चन नंबर 890। was introduced by Chaucer in Troilus and Cressida। चौसर के द्वारा किस टर्म को इंट्रोड्यूस कराया गया है अपने वर्क ट्रोइलस एंड क्रेसिडे में? कपलेट को, टर्जा राइमा को, राइम रोहल को या ऑक्टोबा राइमा को? क्वेश्चन नंबर 890 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइम रोहल को इंट्रोड्यूस कराया है चौसर ने अपने वर्क ट्रोइलस एंड क्रेसिडे में। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि टर्जा राइमा को किसने इन्वेंट किया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 891। द रिवर डडेन जो कि 1820 में लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी है? स्पेंसर, सिडनी, वर्ड्सवर्थ या जॉर्ज मेरेडिथ? द रिवर डडेन ये एक सोनेट सीरीज है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है 1820 में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये कितने सोनेट की सोनेट सीरीज है।
क्वेश्चन नंबर 892, मार्क एंटोनी फनरल ओरेशन इन द ऑफ शेक्सपियर जूलियस सीजर। मतलब जूलियस सीजर प्ले में मार्क एंटोनी का फनरल आया है, आपको बताना है कि किस एक्ट में आया है। क्वेश्चन नंबर 892 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड एक्ट में आया है। थर्ड है और सीन सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 893, डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट ग्रेट रिनेसा पोएट। किसको डिस्क्राइब किया गया है लास्ट ग्रेट रिनेसा पोएट के रूप में? विलियम शेक्सपियर को, जॉन मिल्टन को, विलियम वर्ड्सवर्थ को या बेन जॉनसन को? क्वेश्चन नंबर 893 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन मिल्टन को डिस्क्राइब किया गया है द ग्रेट रिनेसास पोएट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 894, कम टू डस्ट इज द फ्रेज। ये फ्रेज आया है, आपको बताना है किस प्ले में ये फ्रेज अपीयर हुआ है? विंटर्स टेल में, सिम्बलिन में, रोमियो एंड जूलियट में, मीजर फॉर मीजर में? क्वेश्चन नंबर 894 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिम्बलिन में ये फ्रेज यूज हुआ है, कम टू डस्ट। क्वेश्चन नंबर 895, कार्पी डीम अ सॉन्ग संग बाय। कार्पी डीम ये सॉन्ग है, किसके द्वारा ये गाया गया है? फेस्टी, ए क्लाउन, मारिया, ओलिविया या वॉयला के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 895 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेस्टी अ क्लाउन, इसके द्वारा ये सॉन्ग गाया गया है, कार्पी डीम सॉन्ग। एक्सप्लेनेशन देखिए, इन ट्वेल्थ नाइट प्ले में फेस्टी सिंग अ पोएम। फेस्टी पोएम गाता है, ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग। ये जो पोएम गाता है, इसी पोएम को कार्पीडीम पोएम भी कहा जाता है। दैट इंक्लूड्स द थीम ऑफ कार्पीडीम। कार्पीडीम की थीम पर इंक्लूड है किया गया है इस पोएम को। द पोएम इज अबाउट सीजिंग द मोमेंट एंड एंजॉयिंग लव वाइल यंग। मतलब इस पोएम में बताया गया है कि जो भी मोमेंट है उसको सीज कर लो, सीज और एंजॉयिंग द लव, और लव को एंजॉय करो वाइल यूथ, अपनी यंग अवस्था में लव को एंजॉय करो, और जो एंजॉय कर रहे हो, जो मोमेंट आपके हैं, उसको पूरा जी भर कर जी लो, बाद में अफसोस ना रहे कि ये मोमेंट जी नहीं पाए। तो कापी टीम का मतलब ही होता है सीज द डे, मतलब जो भी दिन आए उस दिन को जी भर कर जी लो, बाद में अफसोस ना हो कि हम वो दिन जी नहीं पाए। इसी को कहते हैं कापी टीम। क्वेश्चन नंबर 896, इन द टेम्पेस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ अलोंसोस डॉटर। अलोंसो की डॉटर का नाम क्या होता है इन द टेम्पेस्ट में? मारिया, क्लेरिविल, गार्डन या नन? क्वेश्चन नंबर 896 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लेरिविल। इन द टेम्पेस्ट अलोंसोस डॉटर इज नेम क्लेरिविल, सी डज नॉट अपीयर इन द प्ले ऑन द स्टेज। मतलब स्टेज पर ये कभी अपीयर नहीं हुए, प्ले में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन नाम मेंशन है इसका, लेकिन ये अपीयर नहीं हुए पूरे प्ले में। क्वेश्चन नंबर 897, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स किंग लियर द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्राइमेबल ऑफ ऑल हिज प्ले। किसने कहा है विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग लियर को द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्राइमेबल ऑफ ऑल हिज प्ले? बेन जॉनसन ने, डॉक्टर जॉनसन ने, सोइनबर्न ने या चार्ल्स लैम्ब ने? क्वेश्चन नंबर 897 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोइनबर्न ने कहा है किंग लियर को द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्राइमेबल ऑफ ऑल हिज प्ले। क्वेश्चन नंबर 898, डॉक्टर जॉनसन कंसीडर्ड डिफेक्टिव इन एक्शन इट एज बिगिनिंग एंड एंड लैक ऑफ मिडिल। किस वर्क को लेकर डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि डिफेक्टिव इन एक्शन इट हैज बिगिनिंग एंड द एंड लैक ऑफ मिडिल? सैमसन एगोनिस्ट, कॉमस, आइसिडास, पैराडाइज रिगेंड? क्वेश्चन नंबर 898 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैमसन एगोनिस्ट को लेकर डॉक्टर जॉनसन ने कहा है डिफेक्टिव इन एक्शन इट हैज बिगिनिंग एंड द एंड लैक ऑफ मिडिल। क्वेश्चन नंबर 899, हैड मिल्टन बीन अ मैन ऑफ वेरी कीन सेंसेस।
ऑफ ऑल द 5 सेंसेस। हु सेड, किसने कहा है? टी.एस. इलियट ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, डॉक्टर जॉनसन ने, बेन जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 899 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टी.एस. इलियट ने कहा है, हैड मिल्टन बीन अ मैन ऑफ वेरी कीन सेंसेस, आई मीन ऑफ ऑल द 5 सेंसेस। T.S. Eliot was commenting on the impact of John Milton's blindness on his poetry. जॉन मिल्टन कमेंट करते हैं जो इम्पैक्ट जॉन मिल्टन की ब्लाइंडनेस का जो इम्पैक्ट पड़ा है उनकी पोएट्री पर, उसको लेकर वो कमेंट करते हैं कि हैड मिल्टन बीन अ मैन ऑफ वेरी कीन सेंसेस, आई मीन ऑफ ऑल द 5 सेंसेस, हिज ब्लाइंडनेस वुड नॉट हैव मैटर्ड सो मच। क्वेश्चन नंबर 900, हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट? कौन डिस्क्राइब करता है आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट? मिरांडा, अलोंसो, प्रोस्पेरो, गोंजालो। क्वेश्चन नंबर 900 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गोंजालो डिस्क्राइब करते हैं आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। Gonzalo, the honest old counselor in The Tempest, described an ideal commonwealth in Act 2, Scene 1st. Question of the day. Described William Shakespeare as the prime example of negative capability. कौन डिस्क्राइब करता है विलियम शेक्सपियर को एज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी के रूप में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।